हाय एवरीवन। सो आज जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसने क्या किया था, शुरू में एक डाउन साइड रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और एक बार फिर आके बीच में क्लोजिंग कर दिया। तो जैसे कि कल हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि अगर मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है थोड़ा बहुत या फ्लैट या गैप डाउन, तीनों केस में हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने ये अपसाइड का मोमेंटम क्यों किया, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से मोमेंटम था, तो जब तेज़ी से मोमेंटम होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बस फिर रिटेलर्स की साइकोलॉजी चेंज होने लगती है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मार्केट ने ये तेज़ी का मोमेंटम किया, उससे पहले आप देखो ये जो दो रेड कैंडल्स बनाए और ये रेड कैंडल्स बने वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, मार्केट चार्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा होगा नहीं जनरली, इसलिए मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम देना पड़ा। मैंने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड नहीं लिया। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या था। देखो, जो अच्छे बायर्स होते हैं ना, जो नीचे में अच्छी तरीके से बाइंग करके बैठे होते हैं, तो जो अब मान के चलो कि नीचे में कोई अच्छा प्लेयर बाइंग किया होगा और उसे मुझे टारगेट करना है, और उसके साथ साथ कौन बैठा है, रिटेलर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं उनको कैसे टारगेट कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम है, तो अगर मान के चलो मार्केट नीचे आता जाएगा तो भी मार्केट में क्या होगा, बाइंग होता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ। या तो मैं गैप डाउन दे दूँ और डायरेक्टली इनको टारगेट कर लूँ। तो देखो, अगर मैं मान के चलो गैप डाउन दे देता और इनको टारगेट करने जाता, तो इनके साथ साथ ऑपरेटर्स का भी एसएल हिट होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास 53,800 है, वहाँ पास उनका एसएल होगा। फिर उसके बाद नीचे मोमेंटम करता तो फिर नीचे हमारे पास लेवल्स आते जाते, यहाँ पास लेवल्स होते, यहाँ पास लेवल्स होते। तो इसीलिए जो ऑपरेटर हैं उन्होंने बहुत चालाकी से, उनका दो तरीके का स्ट्रेटजी है। वो क्या होता है, सबसे पहले या तो मार्केट में इन सेलर्स जो बायर्स बैठे उनको डायरेक्टली निकाल दो, या तो फिर उनको धीरे धीरे करके निकालो। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो, सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम देंगे और फिर तेज़ी से क्या करेंगे, रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर बाइंग का मोमेंटम देंगे, फिर तेज़ी से रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलो लास्ट आवर में अभी सेलिंग देख के क्या होगा, नीचे के बायर जरूर पैनिक में होंगे। कुछ बायर्स प्रॉफिट बुक किए होंगे और कुछ बायर निकल गए होंगे, क्योंकि तेज़ी का जब सेलिंग होता है तब कोई मार्केट में अपना रिस्क लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। जो रिटेलर्स में बाइंग किया होगा स्पेशली आपस। तो इसी तरीके से वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी कुछ दिन मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ दिन क्या करेगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा और ट्रेड करके क्या करेगा, इनको इस तरीके से दिखाएगा कि मार्केट तेज़ी से सेलिंग में आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर सेलिंग आएगा, और ऐसे ऐसे करके मार्केट में इनको क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अब देखो, एक तो ऑलरेडी मार्केट में क्या हुआ है, अच्छा खासा सेलिंग हो रखा है अपसाइड, है ना। तो उसकी चिंता है भी नहीं उनको, कि उनको पता है कि मार्केट में अगर ऊपर साइड सेलर बैठ भी गए तो उनको हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये बायर्स को निकालना ज़रूरी है मार्केट में, है ना। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इन बायर के एसएल को क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हिट हुआ तो क्या होगा, फिर हम ऑपरेटर को इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट क्या करेगा, इनके एसएल हिट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम कल के दिन क्या रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप और गैप डाउन, ये तीनों केस में हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। देखो, 54,000 के पास कहीं ना कहीं पास बायर बैठे ज़रूर होंगे, है ना। मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पास जो बायर हैं वो बैठे होंगे। लेकिन क्या हो सकता है कि इनको हम डायरेक्टली अभी टारगेट कर नहीं सकते मार्केट में, है ना। तो इसीलिए अगर मार्केट जब तक गैप डाउन नहीं खुलता और डायरेक्टली नीचे जाने की नहीं कोशिश करता, तब तक हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल के दिन क्या होगा, मैक्सिमम लोग ये जो सेलिंग है उसको देख के मार्केट में क्या करेंगे, अगर कहीं भी रिवर्सल मिलेगा तो वो सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है इसी चक्कर में मार्केट क्या करे, धीरे धीरे बाइंग साइड निकल जाए। इसलिए हमारा क्या होगा, बाइंग साइड का ही प्लान होगा। सेम हमारा निफ्टी 50 में भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप और गैप डाउन, ये तीनों केस में हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे।